नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की प्रैक्टिस क्लास में। आज की यह क्लास भक्ति काल पर होगी, जिसको हमने घटना चक्र से उठाया है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रश्नों के विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, सीधे उत्तर बता दूंगी और साथ में प्रश्नों की व्याख्या भी देख लेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? तो ऐसी कौन सी विशेषता है जो सभी भक्तिकालीन काव्य पर लागू होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहंकार का त्याग। भक्तिकालीन कवियों में ब्रह्म प्राप्ति में अहंकार को बाधक माना गया है, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अहंकार के त्याग पर बल दिया है। अतः समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग की विशेषता लागू होती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक श्री माधवाचार्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माधवाचार्य। इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। ब्रह्म संप्रदाय द्वैतवाद के संस्थापक श्री माधवाचार्य हैं। वस्तुतः इनके दार्शनिक मत का नाम द्वैतवाद तथा संप्रदाय का नाम ब्रह्म संप्रदाय है। द्वैतवाद सिद्धांत में विष्णु और लक्ष्मी की उपास्य माने जाते हैं। भक्तिकालीन आचार्य व संप्रदाय, तो रामानुजाचार्य का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, निम्बार्काचार्य का है सनकादिक संप्रदाय, रामानंद का है रामावत संप्रदाय, हरिदास का है सखी संप्रदाय और हरिदास का ही है टट्टी संप्रदाय। तो अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में किसका नाम सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामदेव। अगला प्रश्न है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? तो नामदेव का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। तो इसका सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो वही प्रश्न है, नामदेव हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर बता देना है ऑप्शन ए, नामदेव। अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो पूरा ऑप्शन देख लेते हैं इसका। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? तो नामदेव को ही माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामदेव। तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की है? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंब। कंब ने जो है तमिल भाषा में रामायण की रचना की है। कंब या कंबन ने की है, जबकि बांग्ला भाषा में कृतिवास ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 4 कवियों के नाम दिए गए हैं और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे आएंगे सूरदास, जिनका जन्म समय है 1478 ईस्वी बच्चन सिंह के अनुसार। दूसरे नंबर पे है स्वामी हरिदास, जिनका जन्म समय है 1512 बच्चन सिंह के अनुसार। तीसरे नंबर पे है मीराबाई और चौथे नंबर पे हैं रसखान। रसखान का जो समय है 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। स्वामी हरिदास का 2 समय माना जाता है, 1478 इनका भी माना जा रहा है और 1512 माना जा रहा है, जबकि मीरा का समय है 1504 बच्चन सिंह के अनुसार, 1504। तो इस विकल्प में जो है सही क्रम नहीं दिया गया है। पहले आएंगे सूरदास, फिर आएंगी मीराबाई, तीसरे नंबर पे आएंगे स्वामी हरिदास और चौथे नंबर पे आएंगे रसखान। तो यह पहले नंबर पे हैं, पहले नंबर पे हैं। पहला नंबर सूरदास जी का, दूसरा नंबर मीराबाई का, तीसरा नंबर है स्वामी हरिदास का और चौथे नंबर पे जो है रसखान जी आएंगे। तो विकल्प थोड़ा सा इधर उधर दे दिया है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक के साहित्य को कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो यह भक्ति काल का समय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से अकबरी दरबार में नवरत्नों में शामिल कवि थे? तो अकबर के जो दरबार में नवरत्न थे उनके नाम बताने हैं। तो इनमें से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे? तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम दास थे अकबर के नवरत्नों में। तो अकबर के नवरत्नों के नाम बता देते हैं, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोग थे जिनका नाम हमने बता दिया अभी। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो इसमें से बताना है कौन है। जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इस प्रश्न की व्याख्या पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति का जो स्रोत दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य के दर्शन का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशिष्टाद्वैतवाद है। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? वही प्रश्न है, तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण के आलवार संत जो हैं तो इसका जो है विकल्प 2 सही होगा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों को मानते हैं ये लोग। तो आयोग ने इस प्रश्न को गलत माना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोनों हो जाएगा, राम भक्ति शाखा और वो कृष्ण को, वे विष्णु और शिव दोनों की को मानते थे, दक्षिण भारत के जो संत थे। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आलवारों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार 12 थे, 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? तो जो वैष्णव की पूजा करते थे वो आलवार कहलाते थे। वैष्णव को आलवार कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आलवार वैष्णव की संख्या थी 12। अभी अगले प्रश्न में हम लोग देखा है इसको।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो मदनाष्टक के रचनाकार हैं रहीम दास, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहीम दास। अगला प्रश्न है, रामानंद डैश किसी सी परंपरा में आते हैं? तो रामानंद किसी सी परंपरा में कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य आते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण भारत। आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं रामानंद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की थी? तो इसकी गद्दी जो कृष्णदास पैरी ने स्थापित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में जो रामानंद के 12 शिष्य थे, तो उसमें मलुकदास नहीं थे, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आदि गुरु स्वामी रामानंद जी के 12 प्रमुख शिष्य थे जो द्वादश महाभागवत के नाम से जाने जाते थे। ये हैं अनंतानंद, सुखानंद, योगानंद, सुरसुरानंद, लाघवानंद, नरहरिदास। नरहरियानंद इन्हीं को कहा जाता है। भावानंद, कबीरदास, पीपा रैदास, धन्ना सेन। मलुकदास जी इसमें नहीं आते हैं। तो ये सभी लोग जो हैं रामानंद के शिष्य थे। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, रैदास, ये सभी लोग जो हैं रामानंद के शिष्य थे। तो ये सभी लोग थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो राघवानंद जी तो जो है रामानंद के महान गुरु थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद के गुरु थे राघवानंद। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, और स्वर्ण काल जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है। बहुत कंफ्यूजन होती है इस प्रश्न में, स्वर्ण युग और स्वर्ण काल। तो काल जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है, युग जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भक्ति काल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, यह कथन किसका है? तो यह ग्रियर्सन जी का है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? वही प्रश्न है, तो भक्ति काल को कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्ति काल। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया है? इस विकल्प को भी आयोग ने गलत माना है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जो डॉक्टर नगेंद्र के पहले के हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी नाम का प्रयोग किया है, तो इसका विकल्प लगा सकते हैं ऑप्शन ए, डॉक्टर नगेंद्र। सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। तो सही कालक्रम जो है पहले नंबर पे कौन आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? तो पहले नंबर पे कबीर आएंगे, दूसरे नंबर पे सूर, फिर जायसी, और चौथे नंबर पे तुलसी आएंगे। कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, और सूरदास का कबीर का हुआ था 1398, और सूरदास का हुआ था 1478। अभी ऊपर हम लोग देखा है इसको। और जायसी का हुआ है
ये विकल्प भी सही नहीं है। दूसरे नंबर पे आएंगे 1464। 1464 हो जाएगा। 1464 हो जाएगा जायसी। और तुलसीदास का समय हो जाएगा 1537। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवों की वार्ता की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। 252 वैष्णवों की वार्ता की भाषा ब्रज है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा रचित ब्रज भाषा का ग्रंथ है, जिसमें पुष्टि मार्गीय कवियों व अष्टछाप के कवियों का जीवन वृत्त भी मिलता है। वस्तुतः गोकुलनाथ जो है विठलनाथ के पुत्र तथा वल्लभाचार्य के पौत्र थे। 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता की रचना गोकुलनाथ ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक राम भक्त कवि है, तो कौन है जो राम भक्त कवि हैं? तो इसका ऑप्शन देखने के बाद ये पता चलता है कि ये इसका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन डी श्री भट्ट है राम भक्त कवि। अगला प्रश्न है, नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है, तो ब्रज भाषा है भक्तमाल की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभा दास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम सारे प्रश्नों को एक बार देख लें। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड भी हैं। अष्टयाम की रचना किसने की है? तो नाभा दास ने की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भक्तमाल की रचना किसने की है? तो नाभा दास ने की है भक्तमाल की रचना। अगला प्रश्न है, नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टयाम की जो है भाषा ब्रज है। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, अष्टयाम के रचयिता कौन है? तो नाभा दास जी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता नाभा दास के गुरु का नाम। नाभा दास के गुरु का नाम बताना है। तो नाभा दास जो है अग्रदास के शिष्य थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रदास। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। तो भक्ति का रस सिद्धांत के जो रचयिता हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विकल्पगत त्रुटि के कारण इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। क्योंकि विकल्प ही गलत दिया हुआ है। रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है, तो इसको विषय ना देकर सारी रचनाएं दे दिया हुआ है जो किसी न किसी रचनाकार की हैं। रस मंजरी जो है, रस मंजरी नंददास की है। यह नंददास की रचना है, नंददास की रचना है। सब रंग जो है ग्वाल कवि की है। रस रहस्य जो है कुलपति मिश्र की है। और रस प्रबोध जो है ये रचना रसलीन की है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।